खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे खबर को लेकर। अनिल आनंद वरिष्ठ पत्रकार, कंचन गुप्ता राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अरविंद मोहन राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अरविंद मोहन जी, आपसे इसका क्या मतलब निकाला जाए? नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने चुनाव की जो रथ है, चुनाव विजय की जो रथ है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या संभव होगा जम्मू कश्मीर और झारखंड में? देखिए, दोनों मुश्किल राज्य हैं, इसलिए 5 फेज अपनी जगह बहुत ठीक है। समय की एक सीमा सब विधानसभाओं की है, लेकिन असली मसला ये है कि क्या 5 फेज में चुनाव आसानी से कंडक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कश्मीर का अभी भी मुश्किल लग रहा है। कश्मीर वैसे भी मुश्किल स्टेट है चुनाव के लिहाज से, लेकिन अभी जो कश्मीर की हालत है बाढ़ से। अरविंद जी, अगर मैं यहाँ रोको बात करूँ दिल्ली की, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, 3 जगह उपचुनाव का ऐलान किया, इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ तो एलजी का ये भी कहना है कि अगर हमें चुनाव कराना होगा, हम 28 तारीख को बता देंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 जगह उपचुनाव का ऐलान किया। इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर? नहीं, दिल्ली के लिए तो इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव होने का मूड नहीं है। सरकार शायद जोड़ तोड़ से बनेगी, जो अभी तक टाला जा रहा था। लेकिन 2 राज्यों के चुनाव के बाद ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है कि चुनाव हो, क्योंकि भाजपा में उत्साह है उस चुनाव को लेके। अब ये 3 का अनाउंसमेंट आज जो है, ये अपनी जगह अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है कि क्या मूड है। 28 को सरकार वहाँ जाके क्या बोलने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं नहीं शहर में, वो शायद उस दिन तक भी नहीं आएंगे, तो वो क्या फैसला करके गए हैं, सरकार अपनी तरफ से अदालत को क्या बोलेगी और फिर वो फैसला क्या होगा, ये देखने की चीज़ होगी। लेकिन आज अगर ये अनाउंसमेंट हो गया तो ये एक तरह की टेक्निकल मजबूरी थी, क्योंकि 6 महीने से ऊपर जा रहा था मामला। तो कंचन गुप्ता जी, अगर आपसे पूछें कि एलजी अगर ये सोचते हैं इस बीच कि चुनाव होने चाहिए, क्या ये संभव है कि चुनाव आयोग बगैर एलजी से बात किए 3 उपचुनाव की घोषणा कर दे, ये जानते हुए कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है? नहीं, कोई सिग्नल उनको दिया गया होगा जरूर चुनाव आयोग को, तभी ये। कंचन गुप्ता जी। कंचन जी, नहीं, ये एक टेक्निकल जरूरी है कि 6 महीने के पहले आपको उपचुनाव करवाना पड़ेगा। तो इसलिए चुनाव आयोग अपने हिसाब से इन 3 सीटों पर उपचुनाव के डेट्स अनाउंस कर रही है। अब एलजी को ये तय करना है कि दिल्ली में सरकार बनना है, नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है तो फिर चुनाव होना चाहिए, फिर कब होना चाहिए। तो वो दोनों इश्यूज को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है 6 महीने के पहले उपचुनाव करवाना, दूसरा है कि आज की जो स्थिति है उसमें सरकार बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर बन सकती है तो किस प्रकार की सरकार होगी, वो फिर आगे जाकर उसका क्या असर। लेकिन जयंत घोषाल जी, अगर आपसे ही पूछे कि कहीं लगता नहीं कि बीजेपी डर गई है और इसीलिए 3 जगह उपचुनाव हो जाएं तो फिर संख्या मिल जाएगी, आसान हो जाएगा सरकार बनाना? क्या संभव नहीं है? जी नहीं, बीजेपी डरी हुई है? जी नहीं, चुनाव के तारीख भाजपा या कोई भी दल उसको तय नहीं करती है। वो ये जो है, ये इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग तय करती है कि अगर वहां पर उपचुनाव करवाना हो और करवाना पड़ेगा तो ये काम चुनाव आयोग का है, ये किसी दल या सरकार का नहीं है। लेकिन अगर इन 3 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में फैसला जाता है, मान लीजिए 28 तारीख को सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम इंतजार करेंगे इन 3 उपचुनाव का, तो फिर क्या होगा? अनिल आनंद, अगर आपसे पूछे तो क्या होगा दिल्ली में? अगर 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई तो फिर या तो सरकार बन सकती है, और अगर हार गई तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, मुझे कहीं लगता है कि सरकार और रूलिंग पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालने की कोशिश की है, क्योंकि ये सबको मालूम था सुप्रीम कोर्ट की डेट है, ये सबको मालूम था। उससे 6 महीने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक डेडलाइन है वो भी खत्म हो रही है, वैकेंसीज करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं पे मैं ये कह सकता हूँ, आई लाइक टू स्टिक माई नेक आउट, कि कहीं ना कहीं पे सोची समझी नीति के तहत 28 इलेक्शन कमीशन, जैसे कंचन ने कहा, उनको अपना दायित्व निभाना है। उनको तो टाइम फ्रेम के तहत उनको वैकेंसीज फिल करने के लिए वो डेट्स बाई इलेक्शन की अनाउंस करनी थी, उन्होंने कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको उलझन को सुलझाया जा सकता था। लेकिन फिर वही, मैं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में कोर्ट डाला, बॉल उनके कोर्ट में टॉस किया गया।